अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में नाबीना, गूंगे बहरे और माजूर अफराद जमा हैं जो कश्मीरियों से यकजहती के लिए जमा हुए हैं। शहरत ज़िंदगी होती है, हर एक को अपनी ज़िंदगी से प्यार है और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलने के नारे लगाते हैं। और यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के जो स्पेशल पर्सन हैं, इन लोगों ने कश्मीरियों से आज यकजहती के लिए एक मुनफरद मुजाहरा किया है। इनका ये कहना है कि पैलेट गनों से जख्मी होने वाले और अपनी आंखों से बेनाई छीन जाने वाले जो लोग हैं, कश्मीरी हैं, हम आज नाबीना अफराद उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं। हमारी बेनाइयाँ तो छीन ली गई, मगर यह है कि हमारी आंखों से आज़ादी के ख्वाब हिंदुस्तान नहीं छीन सकता। माँ की बहनों की इज्जत को बचाने का अज़म, तेरे हाथों में है खालिद और तारे का अलम। तुम उठे हो दीन के रिश्तों का रखने को मरम, वरना कारोबार दुनिया के मसाइब थे न कम। आज़ादी के राहियों हम तुम्हारे साथ हैं, ऐ कश्मीरी भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। के आगे भला ये चश्मे पूर्णम कब तलक, अब तलक टूटे हुए तारों का मातम कब तलक, जख्म इलिया को फकत तदबीर मरहम कब तलक, फख्तुलू के दूर अंदेशी का आलम कब तलक। आज़ादी के राहियों हम तुम्हारे साथ हैं, ऐ कश्मीरी भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उस्मान साहब, स्पेशल पर्सन के नाबीना दोस्त उस्मान भाई, क्या हाल है आपके? ये बताएं कि आज का मुजाहरे का मकसद क्या था और ये कौन कौन दोस्त आपके यहाँ पे किस तरह जमा हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मुजाहरे का मकसद मज़लूम मुसलमानों के साथ, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती है। और हमारे लाहौर भर से नाबीना अफराद जो हैं मुख्तलिफ तंजीमों से यौम यकजहती कश्मीर के लिए और इसी तरह हमारे गूंगे बहरे अफराद तशरीफ़ लाए हैं। उन सब की एक ही आवाज़ है और एक ही इनका मकसद है कि कश्मीर के अंदर जुल्म बंद किया जाए और उनको जो बैलेट गनों के ज़रिए से नाबीना किया जा रहा है, माजूर किया जा रहा है, उनकी आज़ादी को जो है वो रुकावटें डाली जा रही हैं, उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा। 70 साल हो चले हैं, कश्मीरी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बजाय कि उनकी आवाज़ आलम इस्लाम, आलम बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनी जाए और उनको उनका हक़ दिया जाए, बल्कि उल्टा ये किया जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट की जा रही है, हिंदुस्तान को सपोर्ट की जा रही है और कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और सब जो है अमन के ठेकेदार वो खामोशी से बैठे हुए हैं। हम मीडिया के ज़रिए से यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस जुल्म को बंद किया जाए। अगर आप इस जुल्म को बंद नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया कश्मीर को बचाता बचाता हिंदुस्तान से भी हाथ धोएगा और हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार पाकिस्तान बनेंगे। तो मैं इससे भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सताना छोड़ दे, उनको नाबीना करना, माजूर करना छोड़ दे, नहीं तो हम इंशाअल्लाह हमारे ये माजूरी इसके आड़ नहीं बनेगी। हम इंशाअल्लाह तारीख़ आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। दोस्तों, कश्मीर हर पाकिस्तानी कश्मीरियों से यकजहती करता है। 5 फरवरी यकजहती कश्मीर का दिन है, मगर ये हमारे स्पेशल पर्सन, इनके हौसले, इनका आज़म और इनके उठने वाली आवाज़ें और नारे यकीनन जब ये कश्मीर की धरती तक पहुँचेंगी, कश्मीरी ये देखेंगे कि आज पैलेट गनों से हमारे यहाँ भी सैकड़ों लोग नाबीना हो गए, हज़ारों लोग माजूर हो गए, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की वो स्पेशल कम्युनिटी जो बेनाई से महरूम है, जो समाज से महरूम है, मगर उनको कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। मेरा ये ख्याल है कि आज का ये मुजाहरा पाकिस्तान में होने वाले बड़े बड़े मुजाहरों से बढ़कर है, जिसने एक बेहतरीन पैगाम कश्मीरी कौम को दिया है और उनको ये बताया है कि बेनाई नहीं मगर आज़ादी के ख्वाब हैं और बहुत जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा और हम सब आज़ाद कश्मीर जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह।